18 मार्च 2018 ऑस्ट्रेलिया's टूर ऑफ साउथ अफ्रीका न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन साउथ अफ्रीका मैच नंबर 3 डे 3। ऑस्ट्रेलियन ओपनर बैट्समैन कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट को टीवी पर दिखाया जाता है कि वो बॉल के साथ कोई चीज़ रब कर रहे हैं। अंपायर्स इमीडिएटली चेक करते हैं लेकिन कोई चीज़ मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बॉल को चेंज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद टीवी पर दिखाया जाता है कि बेनक्रॉफ्ट ने एक येलो चीज़ अपने ट्राउजर्स में डाला है। मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ से पूछा गया कि ये क्या था तो उन्होंने बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही सबके सामने आ गया था कि ये एक सैंड पेपर था जिससे बैट्समैन अपनी बैट्स पॉलिश करते हैं। और कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को बीच में आना पड़ा और स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर पर एक साल के लिए बैन लगा दिया गया और बेनक्रॉफ्ट पर 9 महीने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्होंने ये कैसे किया, ये बात इतनी बड़ी कैसे बनी और एग्जैक्टली क्या हुआ और उस सब में स्मिथ और वार्नर की क्या गलती थी। चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये सीरीज शुरू हुई तभी से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। फर्स्ट मैच के बाद ही साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर के बीच में लड़ाई हो जाती है और मैच ऑफिशियल्स को बीच में आना पड़ता है। अगले मैच में साउथ अफ्रीकन बॉलर कगिसो रबाडा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ को आउट करके उन्हें स्लैच करते हैं और उनसे शोल्डर कॉन्टैक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और 2 मैचेस के लिए रबाडा को बैन किया जाता है। और फिर आता है मैच नंबर 3। इस पॉइंट तक लोग ऑलरेडी इस सीरीज को डर्टीएस्ट सीरीज बोलने लगे थे। मैच 3 के डे नंबर 3 में साउथ अफ्रीका काफी अच्छी पोजीशन में थे। वो 180 रन से लीड कर रहे थे और 130 पर उनके सिर्फ 2 विकेट्स गए हुए थे। मैच के सिचुएशन को देखकर वार्नर और स्मिथ को कुछ समझ नहीं आया कि मैच को कैसे जीता जाए, तो उन्होंने बॉल टेम्परिंग करने का सोचा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि इस मैच में बहुत से इमोशंस थे और ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। और इसलिए बाद में पता चला कि लंच ब्रेक के दौरान वार्नर ने बेनक्रॉफ्ट को एक सैंड पेपर दिया और उसे समझाया भी कि कैसे इसे यूज करना है और कब यूज करना है। लेकिन सवाल यह है कि बॉल टेम्पर करने से ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलना था। वेल, क्रिकेट में एक चीज होती है स्विंग, स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो रिवर्स स्विंग, which is described as one of the hardest deliveries to face as a batsman। बॉल स्विंग हो इसलिए बॉलर्स और फील्डर्स हर बॉल के बाद बॉल के एक साइड को साफ करते हैं ताकि वो स्मूथ और शाइनी रहे, लेकिन दूसरी साइड नेचुरली रफ होती रहती है पिच और ग्राउंड से कांटेक्ट करके। जब बॉल की एक साइड शाइनी हो और दूसरी रफ हो तब फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिलती है। लेकिन रिवर्स स्विंग कभी कभी होती है जब बॉल 30 या 40 ओवर्स पुरानी हो और उसका एक साइड बहुत ज्यादा रफ हो और एक थोड़ा सा रफ हो। तो इस सिचुएशन में हमारे गेम में ऐसा नहीं था, दोनों साइड्स इक्वली रफ थे। तो वार्नर और स्मिथ ने सोचा कि अगर हम एक साइड को और ज्यादा रगड़ के रफ करें तो दूसरी साइड ज्यादा शाइनी होगी, तो हमें रिवर्स स्विंग मिलेगा। तो प्लान सिंपल था, बॉल को आर्टिफिशियली रफ करो ताकि रिवर्स स्विंग जल्दी मिल जाए और मैच वापस कंट्रोल में आ जाए। और इसी प्लान के अंदर वार्नर ने कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट को सैंड पेपर दिया और उसे बोला कि जब कैमरा ना हो तभी यूज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कैमरा था, और सिर्फ था नहीं बल्कि डायरेक्टली उसी पर फोकस था। जैसे ही बेनक्रॉफ्ट बॉल को रब करता है कुछ ही सेकंड्स के लिए शायद सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कैमरास उसे देख रहे हैं और फिर वो घबरा जाता है और जल्द से वो अपने येलो सैंड पेपर को ट्राउजर्स के अंदर छुपा देता है। अंपायर्स को थोड़ा बहुत शक होता है तो वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बेनक्रॉफ्ट फिर भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ एक टेप है, और क्योंकि उस वक्त थर्ड अंपायर और रेफरी या फिर ग्राउंड अंपायर्स के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था तो मैच कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ टीवी पर स्लो मोशन रिप्लेस ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। हर एंगल से हर फ्रेम में ये येलो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा था और कुछ ही मिनट्स में सोशल मीडिया में आग लग जाती है। अब ये सिर्फ एक सस्पिशन नहीं रहा था, ये कंफर्म्ड चीटिंग स्कैंडल बन चुका था। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्टीव स्मिथ मीडिया के सामने आते हैं। शुरू में वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कर देते हैं जो सब कुछ बदल के रख देती है। वो कहते हैं कि दिस वाज अ डिसीजन टेकन बाय द लीडरशिप, मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी गलती नहीं है, पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम की लीडरशिप मिली हुई है, जिसमें डेविड वार्नर और टीम के हेड कोच आते हैं।
बस यहीं से सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। अब ये सिर्फ बैनक्रॉफ्ट की गलती नहीं थी, अब ये पूरे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी और सबसे ज़्यादा ब्लेम आता है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर। अगले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर समझ आता है कि इसमें हेड कोच की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके बाद रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेता और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए बैन करता है, डेविड वार्नर को 1 साल के लिए, और उन्हें लाइफ टाइम के लिए किसी भी कैप्टनसी के रोल के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए। फैंस ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया स्मिथ को, वार्नर को, स्पॉन्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की रेपुटेशन एक ही इंसिडेंट में टूट गई थी। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो देते हैं, लिटरली वो आंसू गिराते हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन पब्लिक के सामने अपॉलॉजी देता है। एक ऐसी टीम जो अपनी डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती थी, उसने खुद अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि अगर हमने अब पकड़ा है कि ये चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या पता ऑस्ट्रेलियन टीम शुरू से लेकर चीटिंग करती आई है, जो कि लोग कहते हैं कि कई हद तक ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वो इतनी ट्रॉफीज़ और इतना सक्सेसफुल वो कैसे हैं, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन इस सब में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेशर की वजह से हुआ, या फिर विनिंग की ऑब्सेशन इतनी डेंजरस हो सकती है कि इंसान सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्या डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने वो रिस्पेक्ट जो गवाई थी वो वापस हासिल की? इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ बिग येस। लेकिन हर कोई इस पर अपना ओपिनियन दे सकता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।